नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। कोरोना महामारी चल रही है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहाँ पे अभी अयोध्या राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें तथागत बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। इससे पूर्व भी आपको ये बताते चलें, 14 मार्च 2018 को एक खबर प्रकाशित हुई थी आज तक पे, जिसमें इस खबर का जो शीर्षक था, बौद्धों की है अयोध्या की विवादित ज़मीन, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। इससे पूर्व भी जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, लगातार वो इस चीज़ का दावा करते रहे हैं कि अयोध्या जो है वो साकेत नगरी थी और साकेत के नाम से एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र कभी हुआ करता था बौद्ध काल में। और ये जो घटना घटित हो रही है, इससे जो लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं, एक आग की तरीके से ये बात फैली हुई है और इस पर देश के बड़े संगठन, इस पर बड़ी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी लगातार जो बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस पर उनकी टिप्पणी आई है। इस पर देश के जो सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं बावन मेश्राम, उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मंदिर निर्माण का कार्य लॉकडाउन के समय शुरू क्यों किया, इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों, क्या वे लोग जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। समतलीकरण के कार्य में ही जब इतने अवशेष मिले हैं, तब अगर पुरातत्व विभाग से खुदाई की जाए तो न जाने और कितने अवशेष मिल जाएंगे। इस पर उन्होंने एक ट्वीट और किया है और बोला है कि अयोध्या में समतलीकरण का काम 11 मई से चल रहा है और BHP ने 21 मई को यानी 10 दिन बाद यह बताया कि वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं। उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? क्या इस पर 10 दिनों में अपनी मान्यता के विरुद्ध अवशेषों को नष्ट करने का काम BHP के लोगों ने किया? इस तरीके से बावन मेश्राम ने ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रखा। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रखा है और उन्होंने कहा है कि अयोध्या में खुदाई में चल रहे अवशेष चीख कर बोल रहे हैं कि ये बुद्ध से जुड़े हैं। पुरातत्व विभाग के स्पष्टीकरण तक किसी तरह का कार्य जो चल रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहाँ पर बौद्ध स्थल बनाने के लिए हम जल्द ही आंदोलन का आगाज करेंगे। इससे पूर्व एक खबर और प्रकाशित हुई थी 1 जनवरी 2020 को, जिसमें ये कहा गया कि घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू करने पर सरकार के द्वारा मोहर लगाई गई है। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिया प्रतिक्रिया और लोग अपनी बात स्वतंत्रता से कह रहे हैं। आज हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं, जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ में प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं, जिनको खासा अनुभव है, और बौद्ध भिक्षु हमारे साथ में ज्ञानशील जी हैं, जो लगातार हमसे अपनी जानकारियों का आदान प्रदान करते रहते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आज इस विषय पे इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि सर बताइएगा किस तरीके से आपको क्या लगता है ये पूरी घटनाक्रम है, इस पे आपकी क्या राय है? नमस्कार विनय जी। ये जो घटनाक्रम है, अगर हम इतिहास को ही देखें तो इतिहास में दूसरी शताब्दी से मौर्य वंश का शासन चला है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुए हैं जी। और चंद्रगुप्त मौर्य की संतानों में मतलब जो आगे सीढ़ियाँ बढ़ी हैं, उनमें अशोक भी आए हैं। और सम्राट अशोक ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जितना भी क्षेत्र था भारत का, भारत ही नहीं कहिए, भारतवर्ष कहिए, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा, अफ़गानिस्तान का हिस्सा, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारा जो भाग आता है, ये सारे भाग पर उनका कब्जा था, उनका शासन था। और उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया कि पूरे अब भारतवर्ष में बौद्ध धर्म को उन्होंने छा दिया। इतना ही नहीं कि बौद्ध धर्म विश्व में सबसे बड़ा धर्म बन गया है। 26-27 राष्ट्र तो बौद्ध धर्म के ही राष्ट्र हैं। ये सम्राट अशोक की ही देन थी। उनकी पुत्री संघमित्रा, उनका पुत्र महेंद्र, जिन्होंने विदेश में जाके इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसके माध्यम से ये सब कुछ हुआ।
उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो स्तूप थे और स्तंभ थे या और भी कई चीज़ें थीं, बौद्ध प्रतिमाएं थीं, ये सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अयोध्या में हैं। पुरातत्व विभाग उसको छिपा रहा है, सरकार छिपा रही है। जिस तरह ये सरकार, ये जो मनवादी सरकार है, आज तक स्वतंत्रता से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंटें रही हैं उसके सारे चीफ जो भी रहे हैं वो सब हायर वर्ग से रहे हैं, तो उन्हें बौद्ध धर्म या उससे जुड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो उन्होंने जिस तरह वो पहले कहते रहे कि बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवा दी थी राम जन्मभूमि को गिरा के, लेकिन ठीक इसका उल्टा है। वो स्वयं वर्तमान सरकार वो सारे बौद्ध धार्मिक जो संस्थान, उनके जो स्मृतियाँ, उनके जो अवशेष हैं उनको नष्ट करके उसी परंपरा को सामने दिखाना चाह रहे हैं जो कभी पहले वो इतिहास में बताते थे, आज वो सामने दिखा रहे हैं। क्या बनते जी, क्या लगता है आपको इस पूरी घटनाक्रम पे? आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? विनय जी नमस्कार। आज जो भारतवर्ष में शासन प्रशासन चल रहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो बाबा साहब का संविधान है उसको उन्होंने उठाकर रख दिया है और मनुस्मृति पूरी तरह से लागू कर दी है। ये विश्व के लोग जानते हैं कि भारतवर्ष पहले बौद्धमय था, महान सम्राट अशोक का साम्राज्य था और उसकी सीमाएं भारतवर्ष जो आज है उससे बहुत आगे थी। और उस समय ये जो आज अयोध्या का मामला चल रहा है, अयोध्या इसका नाम भी नहीं था, इसका नाम साकेत था। और यहाँ पर बाबरी नाम का एक भिक्षु रहता था जो अरहत भिक्षु था और उसके नाम से वहाँ पर बुद्ध विहार, आलीशान बुद्ध विहार बनाया गया और वो बाबरी के नाम से ही बनाया गया था। बाद में घटनाएं घटित हुई और ये एक बाबरी के साथ नहीं हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतवर्ष में जो हिंदुओं के 4 धाम हैं, ये 4 धाम में हमारे विशाल बुद्ध विहार थे और उनको तोड़ करके या बदल करके इन्होंने अपने 4 धाम बनाए। आज की स्थिति में मैं देखता हूँ कि भारतवर्ष के जितने भी बुद्धिस्ट स्थान हैं, चाहे गया को देख लीजिए, शंशा को देख लीजिए, ये सारे के सारे हिंदुओं के कब्जे में ही हैं। भिक्षुओं ने आमरण व्रत भी किए हैं, जंतर मंतर पर धरना दिए हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई। और उसके बाद मनवर काशीराम जी ने उनको जूस पिला करके धरना से उठाया कि ये लोग तुम्हें मार देंगे और आप लोग मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए धरने से काम नहीं चलेगा, भूख हड़ताल से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप बिहार में जा कर के और वहाँ की सरकार अपने लोगों की बनाओ तो आपको अपना अधिकार मिल सकता है। लेकिन ऐसे काम भिक्षु लोग जो है करने में असमर्थ हैं। और आज जो हमारे सामाजिक संगठन हैं अपने अपने इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे महान पुरुषों ने कहा कि हम संगठित होकर के संघर्ष करें। संगठित होकर के संघर्ष करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। और इस तरह से समाज को बिखराव आज जो हुआ है उसका फ़ायदा हमारे शासन प्रशासन उठा रहे हैं और इस कारण हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। लोकतंत्र में हम लोग विरोध नहीं कर सकते हैं। कोई राष्ट्र लगा देता है, कोई FIR खिलाफ करा देता है और उनको जेल में डाल देते हैं। लोकतंत्र आज ख़त्म हो गया है, आज बिल्कुल राजतंत्र दिखाई देता है। इसलिए मैं तो अपने पब्लिक से ये अपील करूँगा कि आप लोग सारे अपने विचारों को एक करके, जैसा कहा था कि हम लोग संगठित हों, सब लोग मिलकर के संगठित होकर के और इस बात को उठाएं तो ये संभव है कि हमें अपने जो अधिकार हैं वो प्राप्त होंगे और जो हमारे स्थान हैं भारतवर्ष में जो आज भी गुलाम हैं वो आज़ाद हो सकेंगे, हमें वो मिल सकेंगे। तो सर ये बताइएगा कि आने वाले समय में जैसे अभी एक याचिका भी दायर हुई है, ऐसा जो राजनाथ अम्बेडकर हैं उनका ये कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील से बात हुई है और वो याचिका उन्होंने दायर की है, तो इस पे
आने वाले समय में जो और देश के बड़े संगठन हैं उनको क्या करना चाहिए आप? देखिए, देश के सभी बड़े संगठनों को एक साथ होकर आना चाहिए। अगर एक साथ नहीं आएंगे तो जिस तरह झाड़ियों में आग लगा के झाड़ियाँ साफ़ कर दी जाती हैं, उसी तरह देश से सारे दलित पिछड़ों का जो अस्तित्व है इसको मिटा दिया जाएगा, किसी भी रूप में नहीं रखे जाएंगे और इन्हें फिर एक स्वतंत्रता के लिए 1857 की तरह 2057 या 2157 का खाका तैयार करना पड़ेगा। उस तरह की व्यवस्थाएं तैयार करनी पड़ेंगी और वो संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा और क्रांति लानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे पहले कोई विकल्प नहीं है। जब तक एकता नहीं होगी, सभी लोग आपस में पद का लालच छोड़ें, सम्मान का लालच छोड़ें। जैसे अभी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो दलित पिछड़े लोगों से हैं, ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, उनके चबूतरों के पैर छुएंगे और उनसे अपनी बात कहेंगे। क्या हम लोग अपने क्रीमी लेयर लोगों के सामने उसी रूप में जाके उनसे बात करें तो हम लोगों में एकता बनेगी, वो हमारा कुछ ना कुछ तो सहयोग करेंगे, उनसे ज़्यादा सहयोग करेंगे जिनसे हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ महत्वपूर्ण और है, देश के कुछ बड़े राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो बहुजन पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन लगातार उनके कुछ लोगों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी गई है और कुछ लोगों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इस पर क्या लगता है बंते जी, क्या करना चाहिए? और वो अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो क्या ये सही है? इसमें तो लोकतंत्र में सारे लोग स्वतंत्र हैं। वैसे तो समाज को देखते हुए हर संगठन जो इस उद्देश्य के लिए बना है कि बहुजन का उद्धार हम करेंगे, और जब तुम्हारा उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, तो ऐसे मौके पर उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अब क्या मजबूरी है उनकी, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई ना कोई उनकी मजबूरी होगी, इसलिए वो नहीं दे रहे हैं। तो हम तो केवल ये कह सकते हैं कि हम लोग जब संगठन इकट्ठे ना हो तो पब्लिक है, जैसे कि 2 अप्रैल को हुआ था, क्या अब कब हुआ था, उस दिन कोई लीडर नहीं था और इस तरह का माहौल पैदा हो गया था कि देश में अब परिवर्तन आएगा। तो इसी तरह का माहौल फिर पैदा हो तो ये जो संगठन के चीफ हैं ये भी मजबूर होकर के फिर पब्लिक की बात सुनेंगे और समय पर उचित प्रतिक्रिया करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे देश के कुछ बड़े संगठन हैं, जैसे अभी चंद्रशेखर ने ये भी बोला है कि जल्द ही वो एक बड़े जन आंदोलन पे काम करेंगे। देश के और भी बड़े संगठन हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है, वो भी प्रयास करेंगे। तो जैसे वो अलग अलग जो एक जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, क्या इस तरीके के जन आंदोलन से कोई लाभ मिलने वाला है, क्या लगता है? देखिए, सभी अलग अलग जन आंदोलन करेंगे तो उसका लाभ कम रहेगा और सभी एक साथ जन आंदोलन करें तो उसका लाभ ज़्यादा होगा। और जन आंदोलन में जनता होगी, लीडर नहीं होते हैं। लीडर तो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो आंदोलन होता है उस आंदोलन के जो लीडर होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और सही मायने में आंदोलन तो जनता लोग करती है। तो जनता लोगों को, लीडरशिप को एक साइड करते हुए अलग अलग संगठनों के बजाय सभी को किसी एक संगठन के साथ आना चाहिए और लीडरशिप को इस तरह एक साइड करना चाहिए कि लीडरशिप जो भी होती है, कोई भी हो, उस जगह पर आता है तो उसमें स्वार्थपरता जाग जाती है और स्वार्थपरता के कारण वो ऐसे बंधन में आ जाता है कि सरकार उसको CBI का हुआ और तमाम चीज़ें, जेल भिजवा देंगे, ये करेंगे, उनका मुंह बंद कर देती है। और या तो ऐसी लीडरशिप हो कि कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, यहाँ से उठाओ वहाँ फेंक दो, वहाँ से उठाओ वहाँ फेंक दो। तो या तो ऐसी लीडरशिप हो तो उस लीडरशिप के अंदर में रहना जाए, या फिर जनता को अपने आप से लीडरशिप से बाहर होना चाहिए। बंते जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे अभी जो तथागत बुद्ध के जो अवशेष अयोध्या जो समतलीकरण का जो काम चल रहा है उससे प्राप्त हुए हैं और लगातार जो बुद्ध के अवशेष हैं, प्रतिमाएं इस तरीके से, और उसको लगातार विभाग के द्वारा वहाँ पे वो जो जानकारियाँ हैं वो बाहर नहीं आ पा रही हैं। कई हज़ारों साल पहले जब ये उन्होंने किया होगा तो क्या सोच को किया होगा कि ये जो हम दबा रहे हैं वो कभी लोग देखेंगे नहीं? आपको इस पे क्या महसूस होता है? इस तरह के अवशेष जो मिल रहे हैं वो इस उद्देश्य से ही ऐसे कार्य किए जाते थे कि भविष्य में अगर हमारा देश परतंत्र हुआ तो हमारे लोग जो हैं इन अवशेषों को देख करके वो अपना इतिहास जानेंगे और ये पता चलेगा उन्हें कि ये भारत, ये बौद्धमय भारत था, बुद्धिस्ट ये कंट्री है,
यहाँ पर राजतंत्र नहीं चले हैं, और राजतंत्र चले हैं तो थोड़े दिनों के लिए चले हैं। तो वो पब्लिक फिर अपना आंदोलन करेगी और अपने पूर्व भारत जो है, जिसको बोधमय अशोक सम्राट के शासन में रहा है, उसको उसकी मांग करेगा और एक ना एक दिन वो सफल होंगे ही, ये मेरा विश्वास है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि देश भर के जगहों से तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे आज आप महसूस कर रहे हो, आज आप देख रहे हो कि बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं लगातार वो तोड़ी जा रही हैं। कोई प्रतिमा यहाँ तोड़ी जाती है, कोई प्रतिमा नेक्स्ट दूसरे दिन कहीं और तोड़ी जाती है या उसी दिन तोड़ दी जाती है। लगातार बाबा साहब की प्रतिमाएं कहीं ना कहीं पे तोड़ी जाती हैं। क्या ये जो दौर तथागत बुद्ध का रहा होगा उस समय, जैसे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तत्व जो हैं आज बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ रही हैं, वो क्या दौर रहा होगा जब उन्होंने बाबा साहब के पूरे तथागत बुद्ध के पूरे जो बौद्ध विहार हुआ करते थे उनको ध्वस्त किया होगा? क्या वो दौर रहा होगा जब बौद्ध में जो देश रहा होगा? बामियान में जब तालिबान आए थे तो उन्होंने बौद्ध प्रतिमाओं को खंडर कर दिया था ना, तोपों से उड़वा दिया था। वो इतनी लंबी लंबी 150 मीटर ऊंची प्रतिमाएं लगी हुई थी। दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध प्रतिमाएं बामियान में ही थी। उनको उन्होंने तोप से गिरवा दिया था। उनको अब गिरी तो नहीं, लेकिन उनको छत बिछत कर दिया था तालिबानों ने। उसी तरह उस समय भी जो यहाँ का शासक वर्ग में आया होगा उसने नष्ट करने का प्रयास किया होगा, लेकिन कोई भी चीज़ नष्ट नहीं हो सकती है, उसको सिर्फ प्रयास किया जा सकता है। कब तक उसको दबाया जा सकता है, वो तो किसी ना किसी दिन तो उसको निकल के आना है। और अगर जागरूक समाज उसको आगे लेके आएगा तो उसको फायदा उठाएगा। सत्य को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता है, वो एक ना एक दिन तो बाहर आके ही रहेगा, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको छुपाने की। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ को विजिट करते रहें। धन्यवाद।